अस्सलाम वालेकुम गाइज़। तो सबसे पहले आपको हम रमज़ान की हमारी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। बस खुदा से यही दुआ है कि खुदा इंशाअल्लाह पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ दे, इतनी ताक़त दे कि सारे रोज़े रख पाएँ इंशाअल्लाह। तो आज मेरा पहला रोज़ा है, माशाल्लाह से रोज़ा हमने रख लिया है। तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, मन थोड़ा सा वो हो रहा था, लेकिन हमने सोचा कि रोज़ा रखेंगे तो तबीयत ठीक हो जाएगी खुद ही। तो फ्रेंड अभी सारा हमने जो है कुरान पढ़ लिया है अपना, और कुछ काम तो आज था ही नहीं क्योंकि सब लोग माशाल्लाह से घर में रोज़ा हैं। तो हम जो है ठंडे में थोड़ा सा आके कुर्सी डाल के बैठ गए थे कि थोड़ी देर जो है ठंडे में बैठेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेटने से भी अगर रोज़ा रख लो और ज़्यादा देर लेटो तो भी थोड़ा सा चक्कर का एहसास होने लगता है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर इंशाअल्लाह तो इफ्तार बनाने के लिए उठेंगे। और अभी ज़ोहर की अज़ान का टाइम भी नहीं हुआ है, तो अज़ान होगी फिर नमाज होगी इंशाअल्लाह, फिर बैठ के थोड़ी देर कुरान पढ़ेंगे। आ गए हैं तो अभी हम आए बैठे हैं, तो आइए हम आपको अपने छोटू से आज मिलवाते हैं। ये देखिए मेरे छोटू बैठे हैं। छोटू छोटू तो छोटू के साथ हुआ यूँ है कि किसी ने जो है छोटू को जो है किसी ने इनके पैर पे मार दिया था। छोटू के बेचारा बहुत परेशान था, तो अभी छोटू की जो है हमने पैर में मेडिसिन लगाई हुई है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। थोड़ा सा बेचारा भचका के चल रहा था, पता नहीं किसकी ये हरकत थी, किसकी ये शैतानी थी जो उसने उसको मार दिया है बेचारे बेज़ुबान जानवर को। तो वो जब भी अभी थोड़ी देर पहले ये आया था तो देखा बहुत भचक के चल रहा है, तो मेडिसिन वगैरह उसके पैर में थोड़ी सी लगा दिया है ताकि उसको आराम मिल जाए। तो छोटू की स्टोरी ये है कि छोटू की जो माँ थी शेरू थी, नहीं है, तो वो पहले हम लोग जब आए थे तो वो जो है हमारे घर मतलब जानवरों का काम होता है ना कि थोड़ा सा कुछ दे दो तो परक जाते हैं जल्दी। तो वो हमारे दरवाज़े पे एक बार आई तो हम लोगों ने रोटी दे दिया। तो अब ये समझ लीजिए उसी दिन से शेरू मेरे घर की मुरीद हो गई हैं, और ये कहिए कि बहुत अच्छी रखवाली भी है कि भाई उससे सेफ्टी भी हर चीज़ की रहती है। तो छोटू पहले यहाँ पर मतलब छोटू की माँ जो पहले यहाँ पर सिंगल रहती थी, तो उसके बाद फिर छोटू के उनके शेरू के 4 बच्चे हुए थे। तो 4 बच्चे में 3 बच्चे तो छोटू उनके शेरू के मर गए, बचे एक वाहिद छोटू। तो छोटू मेरे दरवाज़े बहुत ये छोटा सा था, तो इनको जो है शेरू अपने मुंह में दबा के मेरे दरवाज़े पर लाई थी। तो तब से जो है हम लोग इनका ख्याल रखते हैं, खाना पानी सब चीज़ों का। तो यकीन जानिए कि चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, लेकिन छोटू को मेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ना होता है। वो मेरे दरवाज़े पर ही बैठे रहते हैं। उस दिन भी हमने आपको दिखाया था कि जब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन छोटू जो हैं मेरे दरवाज़े पे ही भीगे थे लेकिन चढ़े थे। चलिए आपको शेरू दिख गए तो आपको शेरू भी दिखा देते हैं हमें। ये देखिए छोटू की माँ है शेरू। शेरू शेरू उड़ गए, आपको दिखा रहे हैं, देखिए शेरू। शेरू तुम क्या कर रहे हो? ये देखिए इतने मोहब्बती ये जानवर होते हैं कि इनमें एक अच्छी चीज़ होती है कि थोड़ा सा भी मतलब ज़रा सा वाकई में जिस हिसाब से वाकई में खुदा ने इनको ज़ुबान नहीं दिया है, लेकिन ये अपनी बेज़ुबानी में भी समझ लीजिए अपनी बेज़ुबानी में भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। तो बस हम लोग जैसे ही छोटू या शेरू का नाम लेते हैं तो ये कहीं भी होंगे, अगर इन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ये समझ लीजिए दौड़ते हुए मेरे दरवाज़े पर आ जाते हैं। और हकीकत यही है कि हम लोगों को भी बहुत मोहब्बत हो गई इन दोनों से हैं। दोनों कहीं भी अगर थोड़ी देर के लिए भी हम लोगों को नहीं दिखते हैं तो मन में अजीब सी उलझन होती है कि अल्लाह कहाँ चले गए दोनों। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब जानवर अपने दरवाज़े पे रहने लगते हैं तो एक वो भी घर के फ़र्द की तरह ही हो जाते हैं। तो ये लोग भी फ़र्द की तरह ही हो गए हम लोग के। तो अगर ज़रा भी कुछ इधर उधर जाते हैं तो अजीब सा लगने लगता है कि कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए, या किसी ने मार वार तो नहीं दिया। और यही हुआ जिस चीज़ का डर था कि जब छोटू आए हैं सुबह तो थोड़ा सा भचकते हुए आए हैं, क्योंकि इन पे किसी ने ईटा ईटा मार दिया होगा। क्योंकि ये जब कोई इधर आता है तो ये जो है शोर मचाते हैं खूब, मतलब आने नहीं देते किसी जानवर या किसी को। तो अब कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद आती है कि हम आ रहे हैं या मेरे जानवर को इनका जानवर दौड़ा रहा है।
तो इस वजह से जो है किसी ने इनको नुकसान पहुंचा दिया। तो बस अब छोटू जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह, क्योंकि अब देते हैं इनको, इनका सुबह शाम इनके दवा लगा देते हैं पैरों में कि ये जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता है जब छोटू थोड़ा सा भी वो होता है तो। और हाँ, छोटू के साथ साथ 2 और यहाँ पर कुत्ते हैं जो बिना बुलाए मेरे दरवाजे पे आ गए हैं, बट हम इन लोग को भी नहीं भगाते हैं, क्योंकि है तो ये भी बेज़ुबान ही जानवर। जानवर तभी किसी के दरवाजे आता है जब उसे थोड़ी सी मोहब्बत मिल जाती है। तो अब इन लोग दोनों को भी एहसास है कि यहाँ पर है, तो ये देखिए दोनों भी आके मेरे ही दरवाजे के सामने सो रहे हैं। टाइगर, तो हमने सोचा है कि हमने ही, जब हम आए थे शुरू में, तो हमने शेरू का नाम शेरू रख दिया था और छोटू इनका नाम हम ही ने रखा था, तो सोचते हैं इन दोनों का नाम भी रख दें। तो फ़िलहाल ये अपना नाम अभी नहीं पहचानते, इनको हम जब कहते हैं टाइगर तो ये नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते हैं, लेकिन छोटू बहुत तेज़ पहचानते हैं अपना नाम। कहीं भी होंगे, कहीं भी, ये समझ लीजिए कि अगर कहीं बाहर भी हम लोग को अगर थोड़ी दूर जहाँ जाना है आधे किलोमीटर के अंदर, और अगर हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो अगर छोटू शेरू मेरे दरवाजे पे हैं तो लाजमी है कि ये लोग हम लोग के साथ जाएंगे ही जाएंगे। साथ में जाते हैं, साथ में हम लोगों को लेकर आते हैं। यही सब चीज़ें जानवरों की अच्छी लगती हैं। याद आती है कि इतने अच्छे हैं। बस वही है ना कि जानवर इतने वफ़ादार होते हैं कि वो अपने खाने का हक़ अदा ही कर देते हैं किसी भी तरह, किसी भी तरीक़े से। भले उनको ज़ुबान नहीं है, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको दूसरी तरीक़े की मोहब्बत इज़हार करने की दूसरी ज़ुबान दी हुई है, जो वो दूसरों की मोहब्बत को पहचान सकते हैं। करीब अगर कोई आता है, हाँ ये है कि अगर कोई भी बाहर का गया, फ़ौरन उन्हें बताना है कि कोई बाहर का इंसान आ चुका है, यहाँ पर है। तो अगर वो इंसान हम लोगों के साथ है तो ये लोग चुप हो जाते हैं, समझ जाते हैं। हम लोग बोल देते हैं नहीं छोटू, नहीं शेरू, तो वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, हम नहीं भौंकना है। तो दिन रात भर तो ये बेचारे लोग जगते हैं। तो सो देखिए, अब दिन है तो छोटू हमारे सो रहे। छोटू देखिए कितना नींद में है कि छोटू को डिस्टर्ब ना हो। छोटू कैसे सो रहे हो? छोटू कैसे चल, तुम्हारा पैर ठीक है? छोटू का पैर कट गया है किसी चीज़ से, पता नहीं किसी ने कैसे किया है। खैर चलिए ठीक है फिर। तो अब धूप बहुत तेज़ हो रही है और रोज़े में ज़्यादातर बाहर नहीं रह सकते हैं, तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा, नमाज़ ज़ोहर का। तो चल के नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर में फिर आप लोगों से रब्ता करते हैं। तब तक के लिए ठीक है, खुदा हाफिज़। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकले हैं और जा रहे हैं अपनी कज़िन सिस्टर को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि अब रोज़ा है ही है, तो अगर लेटे बैठे रहेंगे तो टाइम कटेगा नहीं, तो इससे अच्छा जाकर उसी को ले आएँ। थोड़ी दूर है, चंद कदम की दूरी पे, तो चल के उसे ले आते हैं, क्योंकि उसकी अम्मी शायद नहीं जा पाएँ, क्योंकि रोज़ा रखे हैं और शुगर भी थोड़ा उनको है, तो इसलिए इस टाइम चल नहीं पाएंगी वो। तो फिर हम ही जाते हैं, उनको लेते हैं। तो आपको चलते हैं फिर वाला रास्ता भी फिर आपको हम दिखाते हैं। बस निकलते हैं, फिर आपसे रब्ता करते हैं। नहीं रखते। तो देखिए हम घर से बाहर निकल आए हैं, जा रहे हैं अपनी सिस्टर को लेने। और ये देखिए आम के पेड़ों की धुलाई चल रही है, दवाएं पड़ रही हैं ताकि आम जल्दी जल्दी बढ़ जाए। दिखाते हैं आपको पास से। यहाँ पर तो बोलना भी नहीं है थोड़ा आगे बढ़ जाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख के। इतना अगर प्रेशर से ना डालें तो पूरा पेड़। महक कैसी आ रही है और कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए पहले नहीं बनाते। ये देखिए हम स्कूल पे आ गए हैं और अभी छुट्टी हुई नहीं है, इसलिए बाहर ही खड़े वेट कर रहे हैं। लेने के लिए गई हैं अपनी बच्ची को, आ जाएं। ये देखिए स्कूल का काम अभी चल रहा है। पहले यहाँ पर ये दीवार नहीं थी, अब ये दीवार जो है बन गई है, मगर अभी प्लास्टर इस पर नहीं हुआ है। तो बच्चों की छुट्टी होने ही वाली है, बस वो निकलने वाली है। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि रोज़ा रख के धूप में निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बट हमने ये सोचा कि वो तो बेचारी शुगर की वो है और वो निकलेंगी धूप में तो और ज़्यादा परेशानी उन्हें होगी, तो हम ही जाके उनके बच्चे को इस वक्त ले लेते हैं। ये देखिए हम कौन से खेत में खड़े हैं, हम इस खेत को पहचानते नहीं, शायद ये भुट्टा है, शायद हम पहचानते नहीं हैं।
शायद ये भुट्टे का ही पेड़ है। और हमने आपको वहाँ से दिखाया है कि यहाँ पर भी आम के ही बाग हैं छोटी छोटी। और अभी रास्ते में निकलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे पेड़ कितने घने और कितने बिल्कुल ऐसे पेड़ बने हैं कि रोड तक एकदम झुके हुए बने हुए हैं। तो दोस्तों धूप बहुत तेज़ हो रही है और ज़्यादा हमसे नहीं बोला जा रहा है। अब तो हम अब चलते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको दिखाते हैं हम। तो अब तो हम भी अपने घर आ गए। हम उसको लेके अपने घर आ गए अब हैं। और धूप बहुत तेज़ थी इसीलिए अब थक गए हैं। अब जो है अब 1 घंटे रेस्ट होगा, फिर अब हम उठेंगे 4 बजे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर आपसे बात होगी। तो दोस्तों अफ्तारी का टाइम हो गया है और हम जो है अफ्तारी अब देखिए बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने प्याज को कट कर दिया हरा मिर्ची के साथ। ये मेरी फुल्की का सामान है जो भी हम फुल्की बनाएंगे, पकौड़ी मतलब। इसमें हम चने उबाल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा चना उबलने में अभी। और ये देखिए हमने इसमें मसाला पीस लिया है। आज हमारा कढ़ी बनाने का मन है तो कढ़ी बनाएंगे। और अब हम जा रहे हैं, अभी ये खाली है, अभी हम जा रहे हैं इसमें फुल्की फेंटेंगे। फेंट के थोड़ा बहुत हम काम अभी कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए फुल्की जो है हमने फेंट लिया है और मेरा जो है फुल्की वाला काम कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए इधर हमने जो है गैस पे तेल भी चढ़ा दिया है, हो जाए उसके बाद फुल्की बना के हम काम ख़त्म करें, उसके बाद बाकी का फिर हम काम करेंगे। ये देखिए पकौड़ी को फ्राई करने का वो हो गया है, तेल हमारा खूब तेज़ गर्म हो गया है और अब फुल्की पड़ भी गई उसमें। अब जल्दी से ये हो जाए उसके बाद हम चने फ्राई कर देंगे और बाकी चीज़ें बना, कढ़ी भी बघार देंगे, जल्दी जल्दी काम कर देंगे क्योंकि अब इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। तो अब जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों मेरी कढ़ी अब तैयार हो गई है। ये देखिए कायदे से बलक गई है और उसमें हमने फुल्कियाँ भी डाल दी हैं। बस ये अभी एकदम धीरी फ्लेम पे थोड़ी देर ये पकेगी, 3 से 4 मिनट, ताकि फुल्की अच्छे से उसमें से वो हो जाए। अब मेरा सब सारा काम कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा हमें काम बाकी है, वो भी अब हम थोड़ी देर में ख़त्म कर लेते हैं। फ्रेंड ये देखिए रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है और ये देखिए हमने अफ्तारी अपनी लगा लिया है। देखिए फुल्की, चना, उसके लिए हमने छोटी छोटी प्याज भी काट ली है, मटर, ये समोसे हैं और सब हमने रख दिया है, पानी सब रख लिया है। और अब हम जा रहे हैं रोज़ा खोलने के लिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक रोज़ा मेरा कंप्लीट हुआ है माशाल्लाह से। तो चलिए फिर फ्रेंड आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।